नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके में आपका फिर से स्वागत है। ये है हमारा साइंस का सीरीज नंबर 6। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड 30+ क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है और हम ऑप्शन के साथ साथ जो आप बाकी जो आपके ऑप्शन होंगे उनको भी जो है हम डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में भी हम लगातार अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूटन। बाकी ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइन क्या होता है। तो डाइन भी जो है आपका फोर्स का यानी बल का ही एक यूनिट होता है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं होता है। आपका 10⁵ डाइन जो है वो आपका 1 न्यूटन के बराबर होता है। वही अगर हम बात करेंगे जूल, तो ये आपका वर्क का जो है वर्क और एनर्जी का जो है आपका यूनिट है, एसआई यूनिट। वही अगर अर्ज का बात करेंगे तो अर्ज जो है ये भी एनर्जी का ही है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो 10⁻7 अर्ज जो होता है ये आपका 1 जूल के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है। तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ जो है आपका ऑप्शन सी चांदी की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है? अगर हम लोहा का बात करेंगे तो लोहा जो है आपका लोहे में जंग लगता है, इसका सिंबल होता है फेरस। सोना जो है इससे ज्वेलरी बनता है और इसका सिंबल होता है आपका AU। वही अगर चांदी का बात करेंगे तो इसका सिंबल होता है AG। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका घट जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि प्रेशर का जो है एसआई यूनिट क्या होता है? तो प्रेशर का ये एसआई यूनिट जो है आपका पास्कल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो किसी भी धातु की अधिकतम चाल जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि ये आपका लाइट का स्पीड होता है। वही अगर हम बात करेंगे लाइट के बारे में, तो लाइट अगर जो है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाती है तो लाइट का स्पीड जो है बढ़ता है। वही अगर रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो लाइट का स्पीड आपका घटता है। जैसे कि अगर सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में, यानी कि हिंदी में कहते हैं निर्यात। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनंत क्या होता है? तो अनंत इन्फिनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? जो सेलेस्टियल बॉडी होता है, जो ग्रह होते हैं, वो आपका जो है किस फोर्स से जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं और रोटेशन में रहते हैं और इवोल्यूशन में रहते हैं। तो उसका कारण है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ऑप्शन सी। वही आप बात करेंगे स्थितिक वैद्युत चुंबक का, तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला हो जाता है आपका K/Q1/R²। के आपका कांस्टेंट है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और R जो है 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। चुंबकीय बल भी जो है आपका ये भी एक फोर्स होता है। वही अगर नाभिकीय बल का बात करेंगे तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय बल जो है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है? तो ये आपका होगा नाभिकीय बल। और सबसे कमज़ोर कौन होता है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेनेशन हो रहा है, इसलिए ज़्यादा समय लग सकता है। अगर मेरा आवाज़ स्लो है तो आप वीडियो को जो है 1.2 या 1.25 या
5 पे जो है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा आंसर कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा 8 मिनट 5 सेकेंड में ये धरती पे पहुंच जाती है। आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि एक लाइट ईयर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है। तो एक फार्मूला आता है कि विबग्योर तो विबग्योर आर आगे आ जाएगा। तो बीच में कौन आता है जी, यानी आपका आंसर हो जाएगा हरा। और ये सारे कलर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आपका रेड। यही आपका सीक्वेंस होता है इंद्रधनुष का। पिछले क्वेश्चन वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि शुरू का और अंत का क्या होगा, यानी अंतिम छोर पे कौन सा होता है। एक वॉयलेट होता है, अंत में एक रेड होता है आपका। आगे बढ़ते हैं कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। ये बार बार पूछा जाता है और क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है कि जब ये अगर आपका घनत्व तो अधिक होगा तो आपका जो है आयतन जो होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होगा आपका वो जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है और डेंसिटी जो है आपका सबसे ज़्यादा होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो सबसे अच्छा चालक हो जाएगा आपका चांदी जो है ऊष्मा का भी और आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी सबसे अच्छा चालक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है आपका आंसर ये हो जाएगा संलयन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजन, यानी कि ये जुड़ता है। जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपके जुड़ते हैं, ठीक है। वही अगर विखंडन का बात करेंगे तो इसमें एक नाभिक जो है आपका, एक न्यूक्लियस जो है आपका टूटता है। तो ये वाला जो तरीका होता है विखंडन, इससे जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है देश में बनता है। अभी इस पे काम चल रहा है, अभी ये उतना अभी सफल नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम तारों में बात करेंगे तो संलयन से ही एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो सूर्य हो या कोई और तारा हो तो उसमें एनर्जी जो है संलयन से है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ के आपके हीलियम बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु उपयुक्त होता है। तो ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमोनिया का यूज जो है आपका हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु यूज होता है। तो ये अमोनिया बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, तो कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगर वही बात करेंगे ऑप्शन ए का, तो ऑप्शन ए जो है आपके पेट में मिलता है HCl। एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल से जो है आपका विनेगर में होता है। वही नाइट्रिक अम्ल जो है, तो नाइट्रिक अम्ल जो है आपका ये फर्टिलाइज़र बनाने में, बम बनाने में ये यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि फ्यूजन यानी कि संलयन से हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाते हैं। तो सारे जितने भी तारे होते हैं उसमें आपके क्या मिलते हैं, तो हाइड्रोजन। इन्हीं का जो है फ्यूजन होके यानी संलयन होके आपका जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन मिलता है। अगर सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य में 75% जो है आपका हाइड्रोजन होता है। आगे बढ़ते हैं कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव्य व्यवस्था से कम घनत्व वाला होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जल में क्या होता है कि जब जल सॉलिड बनता है तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। यही कारण है कि बोला जाता है कि जब भी आप फ्रिज में बोतल रखें फ्रीजर में,
तो पानी थोड़ा कम भरना चाहिए, क्योंकि जब आपका जो है पानी जमता है तो वो फैलता है, तो फैल जाने से बोतल फटने का जो है चांस रहता है। वही अगर बात करेंगे ब्रोमीन, तो ये एक नॉन मेटल है और ये लिक्विड फॉर्म में जो है आपका मिलता है, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे अल्मुनियम का, तो ये अल्मुनियम का ओर क्या होता है, ओर यानी कि अयस्क, तो ये बॉक्साइट होता है। और हीलियम का बात करेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका 2 होता है और एटॉमिक मास जो है आपका 4 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अव्यय है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है जो जिससे सीमेंट बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, ठीक है। जिप्सम का क्या फार्मूला होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जिप्सम यूज़ कहाँ होता है। और एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जब मिट्टी लवणीय हो जाती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है, तो गर्म करने पर सर्वाधिक कौन फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि वायु, एयर जो है आपका गर्म करने पर सबसे ज़्यादा जो है फैलता है। अब जिसके अंदर 2 एटम के बीच में अगर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है तो वो ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। तो आप बताएंगे कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है, इसमें, इसमें या फिर इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, उस धातु को पहचाने जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण। स्वर्ण मतलब होता है आपका गोल्ड, इसका फॉर्मूला होता है AU। वही अगर सिल्वर का बात करेंगे तो सिल्वर का हो जाता है AG। कैडमियम क्या होता है, तो आप बताएंगे कि कैडमियम से कौन सा रोग होता है, ठीक है। और कोबाल्ट 60 का यूज जो है ये आइसोटोप्स होता है, तो इसका यूज कोबाल्ट 60 का यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सबसे अधिक आघातवर्त धातु कौन सी, आघातवर्त का मतलब होता है कि मैलेबल, यानी कि जिसको पीट के जो है चादर बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना को जो है पीट के बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है। वही एक और एक प्रॉपर्टी होता है डक्टाइल, यानी कि डक्टाइल वह प्रॉपर्टी होता है जिससे कि खींच के उसको जो है तार बनाया जा सकता है, तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा सोना। 1 ग्राम सोना से है जो 2 किलोमीटर लंबा जो है तार बनाया जा सकता है। ये लाइन सीधा आपको NCERT में मिल जाएगा। अगर हम लोहा का बात करेंगे तो हम लोग कल भी बात किए थे कि लोहे पे अगर जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ता है या घटता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है, तो पहले भी क्वेश्चन इस पर डिस्कशन किए हैं कि सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो आपका हाइड्रो एक मिनट, हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, एक मिनट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। सूर्य में कौन सा रिएक्शन होता है, तो ये फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न को हिंदी में कहते हैं संलयन, यानी कि जुड़ना। हाइड्रोजन आपका जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, तो हीलियम का। 75% जो है आपके हाइड्रोजन होते हैं सूर्य में या और सारे स्टार में, ठीक है। वही ऑक्सीजन का बात करेंगे तो इसका फार्मूला O2 होता है। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपका जो है निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है तो आपका ऑक्सीजन निकलता है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा यानी 78% के आसपास होता है। वही ऑक्सीजन का बात करेंगे तो 21% के आसपास जो है आपका ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे कि वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है, तो वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन। आर्गन किस ग्रुप में आता है, तो ये पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 होता है उसमें आपके जो है इनर्ट गैस आते हैं, इनको इनर्ट गैस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है रिएक्टिव नहीं होते, ये नॉन रिएक्टिव
एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। वही अगर हम बात करेंगे कि वाष्प जल वाष्प क्या होता है, तो पूछा भी जाता है कि ये आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, यानी पानी जब पानी जो है जब भाप बन जाता है तो ये ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। वही आपका नाइट्रोजन, इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, तो ये आपका VVI है। VVI है, बार बार ये पूछा जा, अभी तक हम लोग 2 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कि प्लूटोनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम क्या होता है, तो यूरेनियम भी जो है आपका ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है, तो कीवी और एमू जो है ये उड़ नहीं पाते हैं। वही अगर हम बात करें गौरैया का, तो ये क्वेश्चन आसान है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौरैया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व इम्पॉर्टेंट सहायक होता है, कौन सा तत्व सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम। Mg फार्मूला होता है इसका, ये इसका एटॉमिक 12 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। आगे ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कैल्शियम क्या होता है, तो कैल्शियम जो है हमारे दांतों में और हड्डी में मिलता है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 20 होता है। वही हम अगर बात करेंगे पोटेशियम का, वही फास्फोरस का, तो फास्फोरस जो है आपका रेड फास्फोरस जो है माचिस बनाने में जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है आपका ऑक्सीजन। आपको मिलता है ग्लूकोज और उसके साथ जो है आपका मिलता है O2। यही कारण है कि कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन का जो है एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहे। अगर CO2 का बात करेंगे तो CO2 आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या क्या काम होता है, तो एक तो आपका काम होता है कि आग बुझाने में काम आता है ये। दूसरा जो है जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा गैस होगा जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाने पे वो पूरा दूधिया हो जाता है, उजला। और एक इससे रिलेटेड और एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि जब दीवार को जो है वाइट वॉशिंग किया जाता है, यानी कि चूना से पोत दिया जाता है, तो शुरू में तो वो फीका लगता है लेकिन बाद में पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रिएक्शन होकर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि एम्फेस्मा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पैनक्रियाज। पीयूष ग्रंथि क्या होता है, तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ग्लैंड भी कहते हैं। पित्ताशय क्या होता है कि जहाँ पित्त जो है यानी कि बाइल जूस जो है जमा होता है। वही अगर बाइल जूस पूछा कि बनता कहाँ है, तो ये आपका लीवर में बनता है। आंत जो है आपका 2 होता है, एक छोटी एक स्मॉल और एक आपका लार्ज। स्मॉल में जो है आपका सबसे ज़्यादा पाचन होता है या कंप्लीट डाइजेशन होता है। और वही अगर लार्ज में बात करेंगे तो यहाँ जो है ऑब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, पानी का जो है ऑब्जॉर्प्शन होता है, पानी का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं तो कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिबुला और टिबिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आप बताएंगे कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है
क्या वो विटामिन की कमी के कारण होता है या इसके पीछे कोई और कारण है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप कहाँ से नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि से जो है आपके मानव के शरीर का जो है रक्तचाप जो होता है वो नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वीडियो के अंत में आ चुके हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम यहाँ नहीं होगा? नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों आया साइंस में? क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक आप जब देखेंगे तो लास्ट का चैप्टर जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ आया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप बता सकते हैं पीछे वाले कि काजीरंगा, बांदीपुर और नागरहोल किस किस स्टेट में है? इनमें से कार्बोहाइड्रेट किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो आपका जो है विषाणु यानी कि वायरस, तो वायरस में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसको जो है लिविंग यानी कि जीवित सजीव और निर्जीव के बीचों बीच रखा जाता है। ठीक है, ये तब तक ये नॉन लिविंग होता है जब तक कि होस्ट यानी किसी होस्ट सेल में ये अपना घर नहीं बना लेता है। जब ये होस्ट सेल में पहुंच जाता है तो ये लिविंग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की वनस्पति घी में होता है, तो इसके अंदर होता है आपका एक एकल असंतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट आपका होता है। इसका एक प्रोसेस होता है। किस प्रोसेस से ये वनस्पति घी बनता है? तो इसको कहते हैं हाइड्रोनाइजेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जिसमें कि आपका H2 जो है ये आपका जोड़ा जाता है। किसमें? एक होता है आपका अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन, तीसरा होता है अल्काइन। तो ये आपका सैचुरेटेड होता है अल्केन, बाकी का जो है अल्कीन और अल्काइन जो है अनसैचुरेटेड होता है। तो अल्कीन और अल्काइन में जो है आपका जब हाइड्रोजन जोड़ के हाइड्रोनाइजेशन प्रोसेस से जो है वनस्पति घी बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सैचुरेटेड बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और किस सब्जेक्ट पे जो है वीडियो बनाया जाए, आप उसके लिए सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।